गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों को। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह। आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू आवर यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा। तो आज का सेशन जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के ऊपर फोकस्ड है। आंसर राइटिंग जो कि यूपीएससी का सबसे क्रिटिकल और क्रूशियल कंपोनेंट। इनफैक्ट यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। इससे प्रीलिम्स तो एलिमिनेशन स्टेज है, एमसीक्यूज के ऊपर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एंड देन अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ के ऊपर रहते हैं, यू क्वालिफाई फॉर द मेंस। तो मेंस में 1750 मार्क्स का मेंस होता है एंड इट इज वेरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मींस इसमें आंसर राइटिंग इन्वॉल्व। आंसर राइटिंग यानी आपको क्वेश्चंस के आंसर पुट इन करने पड़ेंगे पेपर में, अपने व्यू पॉइंट्स पुट इन करने पड़ेंगे, अपने ओपिनियंस पुट इन करने पड़ेंगे एंड दिस बिकम्स द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द होल यूपीएससी प्रोसेस। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होता है। इनफैक्ट ये दोनों के मार्क्स एडअप करके फाइनल मेरिट बनती है एंड इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट सबसे क्रूशियल इसमें से कौन सा स्टेज हो गया? 1750 मार्क्स का मेंस स्टेज। 4 जीएस के पेपर्स, 4 पेपर्स ऑफ जीएस, 1 पेपर ऑफ एसए एंड 2 पेपर्स ऑफ ऑप्शनल। यू हैव चोजन अ सिंगल ऑप्शनल, एक सिंगल सब्जेक्ट जिसके 2 पेपर्स। ये कुल मिलाकर 7 पेपर्स, 250 मार्क्स ईच, पूरे मिलाकर 1750 मार्क्स। तो इनफैक्ट अगर कहा जाए कि आंसर राइटिंग के बिना आपका क्वालिफाई करना, यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल है, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। और इनफैक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस स्टेज पे फॉल्टर कर जाते हैं। दे फॉल्टर एट दिस स्टेज। आपके ड्रीम शटर हो जाएंगे अगर आप नहीं अच्छे से आंसर राइटिंग कीजिएगा तो। और आप लोग अब जब मुझे पूछते हो दैट सर हाउ टू गो विद आंसर राइटिंग, मैं हमेशा यही कहता हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बट प्रैक्टिस शुरू करने के लिए भी एक फोबिया को हटाना जरूरी है और उसी फोबिया को हटाने के लिए मैंने ये सेशन रखा है। आज हम देखेंगे आंसर राइटिंग शुरू कैसे किया जाए। इनफैक्ट ये सेशन एक सीरीज में पहला सेशन है। एंड व्हाट इज दिस सीरीज ऑल अबाउट? ये सीरीज जो अभी मैंने लॉन्च किया है, it will see, you will see all the mains 2020 GS questions being solved here. Yes, GS questions यूपीएससी के जो अभी मेंस 2020 का हुआ है संपन्न जनवरी फर्स्ट वीक में, उसके क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा यहां पे। और अब भी जनरल स्टडीज पेपर 3 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के कंपोनेंट से। हम लोग रैंडमली कोई भी 1-2 सवाल उठाएंगे हर एक सेशन में और देखेंगे। आप देखिएगा कैसे मैं सॉल्व करता हूं। और इनफैक्ट ये एक स्किल है आंसर राइटिंग, और स्किल को आप जनरेट करना अपने अंदर, इट्स क्वाइट इजी। 1 से 2 महीने में ये स्किल आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर इन द फील्ड फॉर द पास्ट 1 डिकेड। यूपीएससी में मेरा एक्सपीरियंस 2 बार पर्सनैलिटी टेस्ट देने का है। इन 2007 आई मिस्ड ओनली बाई 2 मार्क्स माई द फाइनल लिस्ट सिलेक्शन। 2007 में 2 नंबर से छूट गया था मेरा सिलेक्शन। आई वाज देयर इन द रिजर्व लिस्ट, आई कुड नॉट क्वालिफाई। सब्सिक्वेंटली मेरा सिलेक्शन स्टेट सर्विसेज में हुआ, यूपी स्टेट सर्विसेज, और वहां मैंने असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स के पद पे 3 साल काम किया। आई रिजाइन फ्रॉम द सर्विस एंड परस्यूइंग माय पैशन ऑफ मेंटरिंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। और पिछले 7-8 years में आई हैव guided thousands of students, many of them successfully inside the top 50 ranks. और मेरा बस एक ही मंत्र है यहाँ पे आंसर राइटिंग को लेकर, आंसर राइटिंग इज अ प्रोसेस। 1 या 2 हफ्ते में नहीं आएगा, आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पे आ जाइएगा इस सेशन के फ्री पीडीएफ के लिए। IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल, इस सेशन के फ्री पीडीएफ के लिए। और हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं पुटअप कर दूंगा लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप देख लीजिएगा। तो चलिए प्रोसीड करते हैं, लेट्स प्रोसीड अहेड विद द आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में स्टेप्स रिक्वायर्ड, हम लोग आज देखेंगे ये स्टेप्स रिक्वायर्ड। ठीक है, स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है जो हम लोग मिस करते हैं, सबसे इजी स्टेप, इट्स रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। इनफैक्ट मैं बता दूं 99% केसेस में हम सवाल रीड ही नहीं करते। We don't write what is asked in the question, we write what we know in the about the topic. जो सवाल में पूछा हुआ है वो हम लोग कभी नहीं लिखते हैं 99% केसेस में, तभी हम फेल करते हैं। ठीक है,
हम वही लिखते हैं जो हमें पता होता है, और यहीं पे दिक्कत होती है। और उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, यूपीएससी ने मार्क्स नहीं दिया हमें। नहीं, मार्क्स दिया यूपीएससी ने, इतना बाहर लिखने के बावजूद मार्क्स दिया है, इतना ऑफ ट्रैक होने के बावजूद मार्क्स दिया है आपको। अगर सही तरीके से क्वेश्चन पढ़े रहते तो और मार्क्स मिलते। इनफैक्ट द फर्स्ट स्टेप इज क्वेश्चन रीडिंग। आंसर राइटिंग मींस देयर इज वन सीक्रेट स्टेप इन दिस, क्वेश्चन रीडिंग प्रॉपरली। क्वेश्चन रीड करना, रीड करना, पेंसिल लेकर रीड करना, रीड एंड रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस बिफोर अटेम्प्टिंग द आंसर। और यह अभी से करना पड़ेगा, ये तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं तो बोलूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए आप लोग, और अब भी से रीडिंग एंड रीडिंग शुरू कर दीजिए क्वेश्चंस का। सेकंड आइडेंटिफाई द पाइवट वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। पाइवट मींस कोर वर्ड्स। किस वर्ड पे सवाल टिका हुआ है, टिका हुआ है किस शब्द पे, on which word, on which phrase, on which phrases, on which words आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको पेंसिल से मार्क कर देना है। एंड थर्ड स्टेप, कोरिलेट द पाइवट वर्ड्स, जो भी आपने मार्क किया विद द टॉपिक ऑफ द सिलेबस, सिलेबस के किस पोर्शन से सवाल पूछा गया है। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स, द फर्स्ट 3 स्टेप्स, इसी को मैं कहता हूं ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा, ये करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपके पास अभी खाली समय है, आप बैठे, अगर बैठे हुए हैं, पढ़कर उठे हैं, बोरियत हो रही है पढ़कर, ठीक है, 3-4 घंटे पढ़ के उठे हैं अभी, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, केवल सवाल रीड कीजिए, पेंसिल से मार्क कीजिए, रीड द क्वेश्चन वंस, ट्वाइस, थ्राइस, मार्क इट विद द पेंसिल द वर्ड्स, एंड थर्ड राइट द सिलेबस टॉपिक जो लिंक हो रहा है वहां पे। इनफैक्ट सिलेबस याद होना चाहिए आपको। And then fourth step, the demand of the question should always be met in the body of the answer. Of course, the second paragraph, second, third, fourth paragraph जो भी है, पहला पैराग्राफ एक इंट्रो रहेगा। इंट्रो कैसे लिखना मैं बताऊंगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जो सवाल में पूछा गया वो बॉडी ऑफ द आंसर में, ठीक है। द बॉडी ऑफ द आंसर कैन बी रिटन इन बॉक्स डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स ऑल्सो। पैराग्राफ फॉर्मेट लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, डायग्राम डालने हैं, फ्लो चार्ट डालना है, बॉक्स डायग्राम डालना है, टेबल डालना, ये सब आप पर डिपेंड करता है। यूपीएससी कोई एक तरह का प्रेजेंटेशन नहीं मांग रही है। यूपीएससी बस ये कह रही है दैट बेस्ट वे पॉसिबल में एक्सप्लेन। तो आइए देखते हैं यहां पे एक सवाल इस बार आया है जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में। व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। पहली बार मैंने रीड किया, सेकंड रीडिंग में द पेंसिल, what are the main constraints in transport and in marketing of agriculture produce। फिर मैंने हिंदी में देखा, भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में मुख्य बाधाएं क्या हैं। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए दोनों चीजों, ठीक है। अगर मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मैं पहले ये पढ़ूंगा, बट आई विल ऑल्सो रीड दिस जस्ट टू कंफर्म माई पॉइंट। Step 1, identify the pivot words of the question after reading and rereading it। Pivot words, transport and marketing में constraints, and another pivot word agriculture produce। agriculture produce क्या होता है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। and all these words deal with the supply chain topic of Indian economy, syllabus GS paper 3 supply chain। अब आप कहिएगा सर सिलेबस के किस टॉपिक से आ रहा है, ये आप क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपको इंट्रो शुरू करना है। हम ये इंट्रो देखेंगे कैसे शुरू करेंगे, लेकिन क्या बॉडी ऑफ द आंसर क्या होगा समझ में आया आपको। कम से कम 2 पैराग्राफ्स रहेंगे, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसमें कंस्ट्रेंट्स, बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स। सेकेंड पैराग्राफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसमें कंस्ट्रेंट्स, बाधाएं। तो आइए देखते हैं इस डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बॉडी ऑफ द आंसर क्या है। आइए देखते हैं 2 पैराग्राफ्स, मैंने यहां डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया, यहां देखिए, हैव अ लुक। बॉडी ऑफ द आंसर फर्स्ट पैराग्राफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंस्ट्रेंट्स। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कुछ भी हो, ध्यान दीजिएगा, फूड ग्रेन्स हो, ग्रेन्स, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ठीक है, मिल्क हो, ठीक है, फिशेज हो, यस ये सब आएगा, हनी हो। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, परिवहन करने में, इन ट्रांसपोर्टेशन देयर आर वेरियस स्टेप्स। फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फील्ड्स टू द विलेज। अच्छा, खेतों से पहले गांव तक,
या घर तक। यस, ये पहला स्टेप हो गया। इसमें क्या मुख्य कंस्ट्रेंट है हम लिखेंगे। सेकंड, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम विलेज टू द मार्केट। अब गांव से मार्केट तक ले जाना, शहर तक ले जाना, सिटीज तक, मंडी तक। एंड थर्ड, ट्रांसपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट मार्केट्स। ये तीन अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए मैंने सेग्रीगेट कर दिया। सेग्रीगेट मींस अलग अलग कर दिया, अलग अलग हेडिंग्स के अंदर। अब पहला, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फील्ड्स टू द विलेज, एब्सेंस ऑफ ऑल वेदर रोड्स। यस, ऑल वेदर रोड्स का एब्सेंस, शायद इसी को लेकर अभी न्यूज आया था, ओनियन क्रॉप्स, प्याज की फसल सड़ गई थी खेतों में रहने के कारण। अभी बारिश हुई सितंबर में, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। या लास्ट ईयर वेस्ट यूपी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, और कुछ हेल स्टॉर्म्स आए थे, बारिश हुई थी, गेहूं की फसल सड़ गई थी क्योंकि फील्ड में रखा हुआ था। फील्ड में क्यों रखा हुआ है? बिकॉज ऑल वेदर रोड्स लैकिंग है फील्ड से लेकर घरों तक, और इसके कारण क्लाइमेट ये ओपन में रखने के कारण क्लाइमेट अगर खराब हुआ, इट गेट्स रॉटन अप इन द रेन्स। तो पहला कंस्टेंट, पहली बाधा फील्ड से विलेज तक लाने में ऑल वेदर रोड्स का एब्सेंस। सेकंड, विलेज से मार्केट तक ले जाने में, ठीक है, तीन बाधाएं मैंने लिखी यहां पे, 3 ऑब्स्टिकल्स, 3 कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। इज दिस देयर? यस, आप ट्रैक्टर, ट्रक जैसे भी जाइएगा आपको हाई कॉस्ट पड़ेगा अगर आप इंडिविजुअली जा रहे हैं तो। यस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विल गेट एडेड अप, आपको अच्छा खासा पैसा उसमें देना पड़ेगा। सेकंड, एब्सेंस ऑफ कंटेनर ट्रांसपोर्ट। यस, आप गनी बैग्स में ले जाओगे, प्रॉपर कंटेनर ट्रांसपोर्ट, कंटेनर्स लैकिंग है, गनी बैग्स, ठीक है, या जो भी बहुत ही पैकेजिंग में परेशानी होती है, फिशेस का हो, मिल्क का हो, ठीक है। एंड थर्ड बाधा जो किसान फेस करता है, थर्ड कंस्ट्रेंट, आउट स्टेशन स्टे इन द सिटी। अगर मंडी में गया है तो कितनी बार उसे वहीं रहना पड़ता है। तो तीन बड़े प्रॉब्लम्स विलेज से सिटी तक लाने में, कंटेनर ट्रांसपोर्ट लैकिंग, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, आउट स्टेशन स्टे। देखिए मैं बहुत सिंपल पॉइंट कवर कर रहा हूं एंड यूपीएससी यही सिंपल पॉइंट्स पे मार्क्स देती है। थर्ड, ट्रांसपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट मार्केट्स, एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन, इसमें सबसे बड़ी बाधा है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। यस, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल एपेडा के वेबसाइट पे, एपेडा इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी चाहिए होगा किसानों के बीच में, इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी, ठीक है, उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, कैसे निकालना इंफॉर्मेशन यहां से, यही सब मेजर कंस्ट्रेंट है। ये ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तक, कौन है यहाँ पे, कहाँ का फोन नंबर है, ये सारी चीज। तो तीन मुख्य फोकस एरियाज ट्रांसपोर्ट में, एक फील्ड टू द विलेज, विलेज टू द मार्केट एंड मार्केट टू द एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। और मैंने अलग अलग यहाँ पे 4-5 एरियाज 4-5 कवर कर लिए यहाँ। इसके अलावा एक और भी पॉइंट है ट्रांसपोर्ट में, क्या ट्रांसपोर्ट बल्कि भी होता है कितने एग्रीकल्चर गुड्स का? यस, बल्कि ट्रांसपोर्ट, वेट, उसमें भी दिक्कत होती है ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो ये मैंने एक जगह लिख दिया। और ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या है? मैंने कहा ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, फिशेस, मिल्क, हनी, डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन। यस, वेस्ट हो जाएगा, कितनी बार खराब हो जाता है, ठीक है, गिर जाता है। यस, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें? मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंस्ट्रेंट्स। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या है? ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, ठीक है, मिल्क, मीट, ठीक है। देखिए मैं वाइडर मीनिंग दे रहा हूं इसको, ठीक है, फिशेज, एग्स, यस, एग्स का ट्रांसपोर्ट, यहां पे एग्स भी आएंगे, यहां पे एग्स के ट्रांसपोर्ट में क्या दिक्कत आती है? यस, टूट जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कितना वाइडर मीनिंग लिया जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा वाइडर मीनिंग लेकर आंसर किया जा रहा है। नेक्स्ट, फिशेज, मीट, एग, मिल्क, ग्रेन्स, हनी, यस,
अब मैंने यहां क्या किया है, मार्केटिंग में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, 3 डिविजन में मैंने डिस्कस किया। पहला, मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, मिल्क, एग्स एंड हनी। एक, सॉरी, फिश, मिल्क एंड एग्स अलॉन्ग विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो पेरिशेबल है, पेरिशेबल। तो सबसे बड़ा इसमें कंस्ट्रेंट क्या, मार्केटिंग में तुरंत बेचना है, टाइम कंस्ट्रेंट। सेकंड, स्टोरेज कंस्ट्रेंट, स्टोरेज में इट नीड्स कोल्ड स्टोरेज, जो नहीं है। यही चिंता की बात है, टाइम एंड स्टोरेज कंस्ट्रेंट एंड ऑल्सो टू मच वेस्टेज इन फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, मिल्क एंड एग्स, लीडिंग टू डिस्ट्रेस सेल, पैनिक सेल बाय द फार्मर। सुना होगा आपने पैनिक सेल, कितनी बार उसे सही दाम नहीं मिलते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रेस में, वो प्रेशर में सेल कर देता है क्योंकि ये पेरिशेबल है, कहीं स्टोर कर ही नहीं पाएगा। ये पहला हो गया, पहला डिवीजन। सेकंड डिवीजन, मार्केटिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, पैकेजिंग कंस्ट्रेंट। यस, गनी बैग्स में आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पैकेजिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है। गनी बैग्स में वहां रखा हुआ है, शायद मॉइस्चर से, रेन से वो खराब हो जाएगा। और यही वजह है कितनी बार फार्मर प्रॉपर बार्गेन नहीं कर पाता है कस्टमर के साथ में, प्रॉपर प्राइस या बार्गेनिंग कंस्ट्रेंट, एंड लीड्स टू डिस्ट्रेस सेल। देख रहे हैं, डिस्ट्रेस सेल में यहां लिख रहा हूं, पैनिक सेल। ऑल्सो मार्केटिंग ऑफ कैश क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल हनी, फॉर एग्जाम्पल द अदर कैश क्रॉप, स्पाइसेस, क्वालिटी एंड ग्रेडिंग कंस्ट्रेंट। यस, क्वालिटी एंड ग्रेडिंग कंस्ट्रेंट, हो सकता है उसने अच्छी क्वालिटी का ग्रो किया हो, फिर भी क्वालिटी सर्टिफिकेशंस नहीं होने के कारण उसे पैसे नहीं मिलते। तो आप देख रहे हैं मार्केटिंग में मैंने 3 में डिवाइड किया है, पेरिशेबल, ग्रेन्स एंड कैश क्रॉप्स, अलग अलग तीनों में। ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग है, देखिए यहां पे यही सही तरीका होता है यूपीएससी में आंसर करने के लिए। आप कहिएगा सर ये 10 मार्क्स क्वेश्चन है 150 वर्ड्स का, इट वाज अ 10 मार्क्स क्वेश्चन 150 वर्ड्स, तो क्या सर इतना लिखना जरूरी है? अरे मैंने बहुत कम लिखा है, पॉइंट्स बढ़ाइए अपने। ये देखिए मैंने पॉइंट्स बढ़ाया है यहां पे। आई विल गेट इन सच अ क्वेश्चन 8 आउट ऑफ 10, ठीक है, मुझे मिल जाएगा, मैंने तरीके से डील किया है। और अगर मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स लिख दिए तो बहुत अच्छा रहेगा, केस एग्जाम्पल्स। क्या कहीं पे कुछ ऐसा देखा है मैंने, क्या कुछ न्यूज़पेपर में आया है, यही सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ऐसे डील करना जरूरी है यूपीएससी का क्वेश्चन, याद रखिए। अब आप बोलिएगा ठीक है सर, बॉडी ऑफ द आंसर डिस्कस कर लिया आप लोगों ने, आइए देखते हैं सर इंट्रो कैसे शुरू करेंगे। इंट्रो शुरू करने के लिए मैंने क्या कहा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग में कौन सा आया था सिलेबस का वर्ड, सप्लाई चेन। बिगिन विद द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन से शुरू कीजिए। सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज one of the most critical components. I repeat, supply chain in agriculture produce is one of the most critical components, which means all the activities right from the farm to the plate. ये भारत सरकार के वर्ड्स हैं, फ्रॉम फार्म टू प्लेट, फ्रॉम फार्म टू फोर्क। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मार्केटिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें, इसी को सप्लाई चेन कहते हैं। Amongst which, मैं ऐसे लिखूंगा, amongst which transport and marketing are 2 crucial steps. Transport and marketing of agriculture produce are 2 crucial steps. Agriculture produce here means grains, honey, meat, milk, पूरा मैं यहां पे, spices लिखूंगा मैं यहां, eggs, ठीक है, मैं लिखूंगा यहां। यानी इंट्रो शुड बी दैट, जो पाइवट वर्ड्स हैं उसको डिफाइन कर दिया गया, थोड़ा सिलेबस के वर्ड्स शुरू कर दिया गया। इट्स कॉल्ड डिसेंडिंग ऑन द टॉपिक, डिसेंडिंग ऑन द आंसर, भूमिका बांधना इंट्रो में, दैट्स इट। मैंने एग्जामिनर को दिखा दिया कि सप्लाई चेन वर्ड मुझे पता है, वहीं से शुरू करना है। एंड एंड में क्या लिखोगे ऐसे, एंड हमेशा कंक्लूजन शुड बी अपॉन द फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, या करंट अफेयर्स न्यूज। करंट अफेयर्स न्यूज का सबसे बड़ा पॉइंट कंक्लूजन में ही आता है, लिंक इट अप। Example, recently Kisan Rail was in news. Recently प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना has been launched in the field. किसान संपदा योजना इसीलिए है, पेरिशेबल गुड्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मार्केटिंग के लिए। Recently farm bills were in news, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे फोकस किया गया है। Recently quality of honey was in news, quality of honey, अभी मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे, quality and grading constraint in cash crops, honey. ऑल्सो क्वालिटी ऑफ मिल्क वॉज इन न्यूज। ये क्वालिटी ऑफ हनी कहां पे न्यूज में आया था, डाउन टू अर्थ मैगजीन, दिसंबर 1st वीक। मैं इतना करंट वर्ड डालूंगा तो मुझे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
So one can write in this way that recently the transport and marketing of agriculture produce, the sector was in news because of the launch of new program. This sector was in news because of the launch of new program called as Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. Also, Kisan Rail was flagged off. Also, quality of honey was in news because of lack of quality in the Indian manufactured honey. And end कैसे करेंगे? End कैसे करेंगे? That this supply chain is the most critical component and its resilience should be ensured. Resilience कि जगह disrupt हो रहा है किसी बीमारी के कारण, किसी चीज के कारण, disruption because of COVID-19, it should come back. It should come back. It should bounce back the supply chain. Disruption COVID-19 के कारण हुआ था, इसलिए सवाल पूछा गया इनफैक्ट, तो एंड ऐसे ही करेंगे. Supply chain should be resilient. That is, it should bounce back even after getting disrupted. And link at the last that अगर ये supply chain सही रहा तो गांव से गरीबी, poverty alleviation and farmers का empowerment हो जाए. That's it. Very easy question. Very easy question. I suppose you understood the points, student. देखिए यहाँ पे conclusion can be futuristic, can consist of certain value additions like government programs and current affairs news. Never make your answer a stereotyped one. Make it dynamic. Try to be original. Segregate it into various points. देखिए, try to segregate the body into many parts. मैंने डिस्कस किया अलग अलग पार्ट्स भी. अब आप बोलिएगा सर क्या ये आपने फ्लो चार्ट में दिखा दिया, क्या इसमें हमें पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत है या point wise? No, this is sufficient. This is sufficient. Just you need to add up some examples. If you have some examples, that's it. 150 वर्ड्स में बहुत अच्छा है ये आंसर बनेगा. ये देखिए, हार्डली 100 वर्ड्स मैंने स्पेंड किया है बॉडी पे, हार्डली 20-30 वर्ड्स इंट्रो पे, हार्डली 20-30 वर्ड्स कंक्लूजन पे, एंड फिनिश इट ऑफ. दैट्स इट. बी स्मार्ट, बी ओरिजिनल, गिव योर बेस्ट, टॉप द एग्जामिनेशन, सेट रिकॉर्ड्स. दैट्स इट. तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ये सेशन. ठीक है, इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और मैं दिखाऊंगा आपको बाकी सारे आंसर्स यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज पेपर्स ऑफ 2020 कैसे लिखा जाए, अप्रोप्रिएट तरीके से आंसर कैसे लिखा जाए टू गेन मैक्सिमम मार्क्स, टू टॉप द एग्जामिनेशन. आपने देखा होगा ये सारे पॉइंट्स आपको आते होंगे, लेकिन लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, आज आपको पता चला होगा. Don't forget to put in a like on the video and don't forget to share it. और ये देखिए अगले बार हम देखेंगे ये आंसर, ये क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का. Suggest measures to improve water storage and irrigation system to make its judicious use under depleting scenario. Suggest measures, measure suggest करना है to improve the water storage पहला and to improve the irrigation system to make its judicious utilization under depleting scenario. इकोनॉमी का टॉपिक है. इकोनॉमी बहुत इनडेप्थ पढ़ना पड़ता है. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में जो इंडियन एग्रीकल्चर पोर्शन है, इट हैज इनपुट्स फ्रॉम ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक ऑल्सो. नेवर टेक इट लाइटली. एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली बहुत ही ऑल एनकम्पासिंग पोर्शन है. ऑल एनकम्पासिंग, बहुत ही होलिस्टिक पोर्शन है एग्रीकल्चर, होलिस्टिक, और उसे सीरियसली तैयार करना पड़ता है. केवल इकोनॉमी पढ़ने से, डेटा पढ़ने से नहीं होगा. यहां पे यूपीएससी में यहां टेक्निकल की बजाय, स्पेशलिस्ट की बजाय जनरलिस्ट अप्रोच बहुत फायदेमंद रहेगा. So that's it from my side in this today's answer writing session. Put in the comments and अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ और भी चाहिए तो बताइए मुझे. कोई और सेशन चाहिए, कोई और क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं डिस्कस करना चाहिए, let me know in the chat box. That's it. Take care. Namaskar. And yes, come up on the Telegram channel IAS Toppers Mantra to get the PDF of this session. I will end the session.